बाजार में एक तरफ लोन की मांग बढ़ने के आंकड़े आ रहे हैं और दूसरी तरफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी है। बाजार में ऐसे आकलन सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इस समय कर्ज लेना या जिसके पहले से कर्ज चल रहे हैं उनके लिए आने वाला समय मुश्किल हो सकता है। सर, क्या नए आकलन हैं और क्या करना चाहिए इस समय कर्जदारों को? शुभ, कर्ज के जो आंकड़े हमारे सामने इस समय आ रहे हैं वो उसमें रिटेल लोन बढ़ने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। संकेत भी मिल रहे हैं कि भारत में कंपनियां और उद्योग इस महंगी दरों पर उतना कर्ज नहीं ले रहे हैं जितना रिटेल लोन ले रहे हैं। अब जबकि ब्याज दरों में लगातार हम रेपो रेट में बड़ी बढ़ोतरी देख चुके हैं, तो उसके बाद जो वास्तविक आकलन स्पष्ट दिख रहे हैं वो भारत के कर्ज प्रोफाइल को और खासतौर से रिटेल कर्ज के प्रोफाइल के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। और ऐसी सिचुएशन में पहले हम समझें कि हमें ये रिपोर्ट क्या बताती है। बैंक बाजार की रिपोर्ट आई जो बताती है कि अगर किसी ने 50 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लिया है और 7% के रेट पर लिया है और उस पर अब ब्याज दर अगर 8.9% हो गई है और अगर वो यही रेट बनाए रखता है, यानी अपने टेन्योर में बढ़ोतरी नहीं करता है, तो उसे करीब 14 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा इसके पूरे टर्म के अवधि के तौर पर। और अगर वो अपनी अवधि बढ़ाता है, 184 मंथ बढ़ाता है, तो उसका ब्याज का भुगतान 71 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। यहां से दो महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं हमें कोविड से पहले के कर्ज बिहेवियर से और कोविड के बाद के कर्ज बिहेवियर से। एक तो भारत में रिटेल लोन का जितना स्पेस है वो कहीं ना कहीं जॉब से, एम्प्लॉयमेंट से फिनांस्ड है। यानी मैक्सिमम लोग जिनके पास कर्ज हैं, चाहे वो मकान के लिए हों, कार के लिए हों, एजुकेशन के लिए हों, पर्सनल लोन के हों, उनके पीछे उनकी नौकरियां हैं या उनको मिलने वाली नियमित इनकम है, उसे देखकर ही बैंक आमतौर पर उनको कर्ज देते हैं। कोविड के लॉकडाउन के दौरान मॉरिटोरियम की शरण में जाने वाले अधिकतम लोग रिटेल लोन वाले लोग थे जो समय पर अपने कर्ज की किस्त नहीं चुका पाए थे। यहाँ अब चुनौती ये बन रही है कि ब्याज दरों में तो बढ़ोतरी अभी शुरू हुई है, अभी तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कई सारे दौर आने हैं और जिस तरह से बाजार में ब्याज दरें बढ़ रही हैं उस गति से इनकम बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही और जिंदगी जीने की लागत में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। चूंकि लोग कर्ज ले चुके हैं और उनके मौजूदा कर्जों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी हो रही है, तो एक रिस्क है बहुत बड़ी संख्या में लोगों के डेट ट्रैप में जाने का या कर्ज में फंसने का। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कर्ज लेकर ना लें, क्योंकि बढ़ते हुए कर्ज में ब्याज के दौर में नया कर्ज लेना नुकसानदेह होता है। और अगर आपके पास अतिरिक्त बचत उपलब्ध है तो अपने कर्ज को कम करने में उसका इस्तेमाल करें, प्रीपेमेंट में उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ट्रेंड आमतौर पर 20 साल में लोगों की जितना अतिरिक्त कर्ज उन्हें देना होगा वो उनकी थोड़े समय में उनकी एक महीने की तनख्वाह का 30% 35% भी हो सकता है अगर आप उसे पूरे टेन्योर के हिसाब से बांटेंगे। ये एक दबाव है जो रिटेल लेंडिंग के क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहा है।